बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही थी वज़ू के बारे में, नवाक़िज़ वज़ू के बारे में, तो कितनी सारी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई हैं और उम्मीद है कि आपने उसको देखा भी हो, समझा भी हो और अपने मसाइल का सल्यूशन भी आपको मिला हो। तो आज की जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम एक सरसरी तौर से एक रिवीजन कर लेते हैं नवाक़िज़ वज़ू के बारे में। नवाक़िज़ वज़ू उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे हमारा वज़ू टूट जाता है। आपको अगर इस बारे में डिटेल्स से जानना है तो आप हमारे पिछले वाले वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं। पहला, पेशाब या पाखाने की जगह से किसी चीज़ का निकलना, यानी खून और गंदगी के अलावा भी अगर किसी चीज़ रीह वगैरह का पास होना भी, इससे वज़ू टूट जाता है। दूसरा, जो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ है, बेहोश हो जाना या दीवाना हो जाना। थोड़ी देर के लिए सही, अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए उसका वज़ू टूट जाता है। तीसरा, फ्लोइंग ब्लड, इसके बारे में भी हमने बात की थी तफसीली तौर पे। अभी सिर्फ रिवीजन है तो मैं इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करूँगी कि खून या पीप का निकल के बदन से खून या पीप का निकलना और बह जाना, इससे भी वज़ू टूटता है। चौथी चीज़ जो नवाक़िज़ वज़ू है, उसमें रीह का खारिज हो जाना, यानी फार्टिंग जिसको कहते हैं, रीह का खारिज हो जाने से वज़ू टूट जाता है। पांचवी चीज़, मुंह भर के क़ै हो जाना, मुंह भर के क़ै हो जाना। छठी चीज़, नींद से सो जाना। अब सोने की भी हैयतें हमने डिस्कस की हैं, उसके बारे में भी आप चाहे तो जान सकते हैं हमारी पिछले वाली वीडियोस में। और सातवीं चीज़ है, नमाज में नॉर्मल टाइम में कहकहा लगाकर वज़ू हंसने से वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन नमाज में एक बालिग इंसान का, क्योंकि नाबालिग पर नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है तो उसका वज़ू टूटने से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन एक बालिग इंसान है, बालिग शख्स है, अगर वो नमाज में खड़े होकर हंस रहा है और इतना ज़ोर से हंसा कि उसके ख़ुद के कान को ही सुनाई दे गया, स्माइल करने से वज़ू नहीं टूटता, लेकिन ज़ोर से हंसने से, ऐसी हंसी जिसमें आवाज़ निकलती है, हंसने से नमाज तो टूटे ही टूटेगी, लेकिन साथ में वज़ू भी टूट जाएगा। आपको वज़ू करना है, फिर से दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। और आज लास्ट और 8th है, दीवाना हो जाना, मजनू हो जाना, चाहे थोड़ी देर के लिए भी हो। अभी ये सारी नवाक़िज़ वज़ू में से हैं, लेकिन इन्हीं की कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ी चीज़ें बात करना चाहूँगी जो हमारे अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आते रहते हैं। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस तो की ही हुई हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे। उनमें से एक आम चीज़ ये होती है कि जब हम नहाते हैं उसके बाद फिर से दोबारा वज़ू करते हैं। ये क्या बोलते हैं, अक्सर सारे लोग बोलते हैं कि नहाने के वक्त में हम बरहना होते हैं, नंगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़ू नहीं होता है, तो दोबारा नहाने के बाद फिर से वज़ू करके नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ये सरासर मिसकंसेप्शन है, एक वहम है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी का सतर देखने से या हमारा सतर खुला हो जाना नमाज वज़ू गुस्ल के टाइम में, अगर कपड़ा नहीं भी है उस टाइम पे, जैसे कि सुन्नत है वज़ू करना है नहाने से, जब नहाने बैठते हैं, उसकी सारी तफसील आप जानना है नहाने के बारे में तो वो वीडियोस देख के समझ सकते हैं। लेकिन बताना मकसद ये है कि जब हम नहाने बैठते हैं तब वज़ू करते हैं, तो दोबारा नहाने के बाद फिर से आप आओ, नहा कर आने के बाद फिर से वज़ू नमाज के टाइम में, जबकि वो वज़ू बाकी ही है, फिर से दोबारा जाके वज़ू पर वज़ू करना मकरूह है। तो अगर सतर नहीं ढका हुआ तब भी हमारा वज़ू हो जाएगा। नहाने के बाद, नहाने के टाइम में सारे जो वज़ू के फ़राइज़ हैं ये तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, साथ में सुन्नतें भी कर रहे हैं, तो हमारा वज़ू ऑलरेडी है, चाहे हमारा सतर ढका हुआ हो या नहीं ढका हुआ हो। हाँ, ये अलग बात है कि किसी का सतर देखना और किसी बरहना को देखना ये अलग गुनाह है, लेकिन
मेरा अगर गुस्ल के टाइम में मैंने वज़ू किया था, तो अगर नहीं भी किया हो, नीयत नहीं की हो कि इससे वज़ू करूँगी मैं, फिर तब भी वज़ू हमारा हो जाएगा, क्योंकि जो फ़राइज़ हैं वो तो अदा हुई वो ही गए हैं ना। तो क्योंकि कुल्ली करना तो फ़र्ज़ है गुस्ल में, तो वो तो सारी चीज़ें हमने अदा की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू हो गया, तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। और जो चीज़ कॉमन है, नेल्स कट करते हैं बाज़ लोग, नहीं अरे मैंने नाखून कट के लिए ठहरा वज़ू करके आती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, ये ऐसा नहीं है। नाखून काटने से वज़ू नहीं टूटता है, कपड़ा बदलने से वज़ू नहीं टूटता है। अगर समझिए कि बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं हम लोग, या झाड़ू पोछा वगैरह कर लिए, और हम ये नहीं समझना कि नजासत छीन लिए ना, हाथ धो लेना काफ़ी होता है। हाथ, क्योंकि नजासत तो हाथ में लगी है ना, हमारा तो वज़ू टूटने के लिए हमारे बदन से निकली हुई, या हमसे कोई ऐसा काम सरजद नहीं हुआ जो हमारे वज़ू को तोड़े। तो सिर्फ डायपर चेंज करने से या गंदगी छूने से उस वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता नजासत लग जाती है, बग़ैर धुले अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो अच्छे से धुल लेना चाहिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समझिए मुंह भर के किसी को ख़य हो गया, अब टैप में पानी है तो मसला नहीं है, हाथ में लिए कुल्ली कर लिए, ख़त्म हो गया। बॉटल में पानी है या जग में पानी है, एकदम मुंह को लगा के बर्तन से पी जा रहे हैं, फिर कुल्ली कर ले रहे हैं, तो अगर वो ख़य करने के बाद वो बर्तन से कुल्ली करें हैं हम लोग मुंह लगा के, तो बर्तन नजिस हो जाएगा। तो फिर से दोबारा आपको बर्तन धुल के फिर से क्लीन करके रखना पड़ेगा। ठीक, आगे और एक चीज़ ये है, हाँ एक चीज़ शैतान जो हमारे एक कॉमन मिस, ये क्या है ना, हम वज़ू करके आते हैं, अचानक हम देखते हैं गर्मियों के मौसम में चेहरा ही सूख गया है, इधर से थोड़ा सूख जाता है, इधर से थोड़ा सूख जाता है, तो वहाँ पे अगर शक पैदा हो गया, अरे मैंने बराबर से धुला ही नहीं, ये किया ही नहीं, तो अगर इतना शक है कि बिल्कुल याद ही नहीं है, तब इट्स ओके, थोड़ा सा शक हो रहा है, तब वापस जाके फिर से दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। एक शक होता है, मुझे अच्छे से गालिबन मेरा दिमाग, यानी कि 100% में से 30% मेरा दिल बोल रहा है मैंने धुला है, लेकिन बाकी के 70% मेरा दिल बोल रहा है नहीं नहीं मैंने तो चेहरा धुला ही नहीं, तब जाके वो दोबारा चेहरा धुलना फ़र्ज़ है। ठीक, अगर छोटी मोटी शक आ रही है, पता नहीं मैंने धुला कि नहीं, वापस आने तक मैंने आस्तीन नीचे किया, देखा तो हाथ सूखा हुआ है, तो ये वाला शक करना आ गया है, तो कोई हर्ज नहीं, बग़ैर वज़ू के कुरान शरीफ नहीं छू सकते। हाँ, अलबत्ता कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, बग़ैर वज़ू के कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, पहने हुए कपड़े से नहीं, कोई दूसरा कपड़ा लाके कुरान शरीफ को छू भी सकते हैं अगर ज़रूरत हुई तो, या बिला ज़रूरत कुरान शरीफ को वैसे भी ना पकड़ें, बल्कि ये करें कि वज़ू के साथ ही कोशिश करें वज़ू के साथ रहने की। अगर ज़रूरत है तो बदन से निकला हुआ कपड़ा निकाल के उसको पकड़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कुरान शरीफ आप बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि नवाक़िज़ वज़ू जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए, हम तमाम को अल्लाह ताला दीन की समझ और फ़हम अता फ़रमाए, हम समझ में आ रहा हो। अगर इसके बावजूद भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।